नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार आज आपको पढ़ाएंगे सेमुसी भाग द्वितीय का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है बुद्धिवती बुद्धि बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती यानी बुद्धि है वो हमेशा बलशाली होती है। अब देखो पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति कथा ग्रंथिन्यात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्ति इति ग्रंथ से संपादित कर संगृहीतो अस्ति संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में सब लघु पुत्राभ्याम से अपने दो छोटे बच्चों के साथ कानन मार्गेण यानी जंगल के मार्ग से पितृगृहं प्रति गच्छत्या पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती इति नामना बुद्धिमती आदि नाम की महिला मति कौशलम प्रति प्रदर्शितम वर्तते यानी बुद्धि कौशल को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दी गई है। सा पूर्वतः समागत वह पूर्वतः सामने समागत आए हुए सिंह अपनी शेर को भीतिम उत्पाद तथा निवार्यति से के भय से किस प्रकार छुटकारा पाती है। इयम कथा ये कथा नीति निपुणियों यानी ये कथा नीति निपुण सुख सारिकियों सुख और सारिका संवाद माध्यमान दोनों की कथा के माध्यम से धरते विकासार्थम प्रवृत्ति यानी सदवर्ती के विकास की ओर को प्रेरित करती है। अब देखो पाठ का सारांश। अस्ति यानी अस्ति जब पहले आ जाता है, अस्ति का मतलब है होता है, लेकिन जब अस्ति पहले स्टार्टिंग में आता है तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा था। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है यानी देवल नाम का एक ग्राम था। तत्र राजसी है नाम राजपुत्र बस्ती सम वहाँ पर राजसी नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनपि अवश्य कार्य एक बार किसी अवश्य कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र देवपेता पितृगृहम दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहम प्रति चालिता पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे रास्ते में गहन कानने सा एकम व्याघ्र दरदस है। मार्गे रास्ते में गहन कानने भयंकर गहन जंगल या भयंकर जंगल में सा एकम व्याघ्रम दरदस उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छनम दृष्टवा वह बाघ को आते हुए देखकर दृष्टिया पुत्रो दृष्टता से पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहरते जगात थप्पड़ से प्रहार करते हुए कहा कथम एक असो व्याक्रम भक्षणाय कलहम कुरुत है। कथम कैसे एक ही व्याक्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुत झगड़ा करते हो। अयम एकस्ता द्विभाज्य बुझेता अयम एक है। अब इस एक को द्विभाज्य दो भागों में बांटकर बुझेताम खा लो। पश्चात और उसके बाद अन्य द्वितीया काश्चित लक्ष्यते और उसके पश्चात कोई दूसरा देखेंगे या दूसरा खोजेंगे। अब चलो अगला पे इति श्रुत्वा ये सुनकर व्याक्रमारी कश्चिदमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलित चलतो नष्ट। इति श्रुत्वा ये सुनकर व्याक्रमाचारी ये सुनकर कि ये बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुलितो नष्ट है यानी वह बाघ वहाँ से भाग गया, भयभीत होकर भाग गया। निज बुद्धि विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र भामिनी
अन्येन अपि बुद्धि तो नीच बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता, अपनी बुद्धि से विमुक्त, अपनी बुद्धि से मुक्त कर सा भयाद व्याकरणचारी भामिनी वह रूपवती नारी है जो अपनी बुद्धि से ही उस व्याग से मुक्त हो गई। अन्योन अपि दूसरे भी बुद्धिमलों के मुचते में तो व्यात, और दूसरे भी इस संसार में बुद्धि से अपने महान भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्र दृष्टवा कश्चित ध्रुत, यानी भयाकुलम भय बीते व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देखकर कश्चित यानी भयभीत हुई बाघ को देखकर कश्चित कोई द्रुत शृगाल हंसता है, उस पर हंसता है। भगवान कुते भयात पलाई थी, भगवान आप कुते किस लिए, किसके भयात भय से पलाई थी भाग रहे हो या दौड़ रहे हो, कि आप किसके भय से दौड़ रहे हो। व्याघ्र बाघ गच गच जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तवमपि तुम भी किंचित गुट प्रदेश, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रीय सूर्यते तो अहम हंतुम आरबत परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रते तवमपि ये तो ही क्योंकि व्याघ्र मारीति या जो क्योंकि व्याघ्र मारीति यानी बाघ को मारने वाली स्त्री या जो शास्त्रीय सूर्यते शास्त्रों में सुनी गई थी, तव अहम हंतु मारवर्त, तव तया उसके द्वारा अहम मुझे या मेरे को हंतु मानवर्त जो ही मारने वाली थी, परम लेकिन गृहीत कर जीवी तो यानी जानते प्राण तेली पर रखकर नष्ट शीघ्रम तदग्रत में वहाँ से शीघ्र भाग गया। सृगालय सियार व्याघ्र तव या महत कोसलम, तव या महत को तो तुम यानी तुम तेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा महत को तुम आवेदित यानी महान आश्चर्य बताया गया है। यन मानुषात अपि विवेक्षी यत्ते जो कि मनुष्य अदपि विभेषी, क्योंकि तुम्हें मनुष्यों द्वारा ही डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष मया व्याघ्र बाघ प्रत्यक्ष मेरे मया यानी मेरे सामने सा आत्मपुत्र एक असो माम हंतुम कलह या मनोच पेटिया प्रहंती दृष्टा। प्रत्यक्ष एव मया यानी मेरे द्वारा मेरे सामने से सा वह आत्मपुत्र वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मां मंतु मुझे मारने के लिए कलह मनो आपस में झगड़ते हुए देखकर चपेटिया प्रांति थप्पड़ मारते हुए मैंने सामने से देखा है। दृष्टा मैंने सामने से देखा है। जम्मू पर सियार स्वामी यत्रस्ते सा धूर्ते तत्र गम्यता, यत्रस्ते जहाँ पर सा धूर्ता यानी जहाँ पर वह धूर्ता स्त्री थी, तत्र गम्यता वहाँ चलते हैं या वहाँ जाओ। व्याघ्र बाघ तव पुनः तत्र गत्तस्य सा समुपक्षते यदि त्रही तव या अहम अन्यता इति, तव पुनः तत्र गत्तस्य तव तुम पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस्य तुम पुनः वहाँ जाओ। सा समुपक्षते थी वह आपके सामने नहीं रुकेगी या आपके सामने नहीं देखेगी। त्रही तवया अहम अन्यता अगर आपके सामने देखे त्रही तो तवैया तुम्हारे द्वारा अहम अन्यता मार देना या मुझे मार देना। व्याघ्र बाघ सृगालय यदि तुम्हें माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अवेला स्यात्। बाघ सियार यदि तुम
मां मुक्त्वा, मुझे छोड़कर यसी जाओगे तदा तो वेला अवेला से, तो निश्चित शर्त की अशर्त होगी। जम्बुक सियार, यदि तवम त्रिही माम निज गले बंधत्वा चलत सतवरम, यदि तवम यदि एवं यदि में त्रिही माम, तो तू यदि ऐसा हो, त्रिही तो माम मुझे निज गले अपने गले में बंधवा चले सतवरम, यानी बांध कर गले में बांध कर शीघ्र चलो। से व्याघ्र वह बाघ, तथा कर्तवा कानन ये हो, से व्याघ्र वह बाघ, तथा वैसा ही कर्तवा करते हुए कानन यो जंगल की ओर जाते हैं। श्रृंगालेन सहित पुनरयंतम व्याघ्र दुरात दृष्टवा बुद्धिमती, श्रृंगालेन सहित यानी सियार के साथ पुनर्यंतम फिर से आते हुए व्याघ्रम बाघ को दुरात दूर से ही दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने विचार किया। जम्बुकर्तो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यता, जम्बुकर्तो उत्साहात यानी सियार के उत्साहित बाघ से कथम मुंच्यात कैसे पीछा छुटाया जाए या कैसे भगाया जाए। परम लेकिन प्रत्युन्मति, लेकिन प्रति उत्पन्नमति यानी तुरंत बुद्धि वाली सा जम्मुकम अपेक्षपत्ते उंगुलिया तर्जनते हुआ, सा उसने जम्बुकोपाक्ष यानी सियार की तरफ अंगुली करते हुए तर्ज युक्त कहा, रे रे धुरत, अरे अरे धुरत, तवयादतम महा, तुम्हारे द्वारा दिए गए मुझे बाघ त्रेमपुरा, वहाँ 3 बाघ पहले ही तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ पहले ही दिए गए हैं। विश्वास याधिक मनी कथम यासी वदादु, विश्वास में यानी विश्वास में लाकर ल्याए हुए कथम यासी आज कैसे दौड़ रहे हो, कैसे भाग रहे हो। वद अधुना अभी बोलो। इति उक्त्वा धावित्वा, ये सुनकर धावित्वा दौड़ी। तृणम शिखर व्याक्रमचारी भयंकरा, और शीघ्र ही बाघ को मारने वाली भयंकर दौड़ी। व्याघ्रोपी, बाघ भी सहसा नष्ट है, गलबद श्रृंगालक है, और बाघ भी अचानक नष्ट है गलबद श्रृंगालय, सियार को गले में बंधे हुए बाघ भी शीघ्र ही वहाँ से दौड़ गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजादय भयात, एवं प्रकारेण इसी प्रकार बुद्धिमती यानी बुद्धिमती व्याघ्रजाद व्याघ्र के भय से, बाघ के भय से, पुनरपि फिर से मुक्ता एवं इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से दोबारा मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व का येषु सदा। इसी प्रकार कहा जाता है कि बुद्धि हमेशा बलवती होती है, तन्वी उनसे सर्व कार्येषु सर्वदा, जिससे सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। अब देखो इसके शब्दार्थ। सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करने, उसके पश्चात आपको पाठ पढ़ना है, जिससे पाठ का सार पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब अगले वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे।